रखवाले नहीं हो, आप भारत माता के हत्यारे हो। भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। भारत माता को आपने मणिपुर के लोगों के मारा, आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देश द्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो, आप देश प्रेमी नहीं हो, आप देशद्रोही हो। आपने देश की हत्या मणिपुर में की। जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में राहुल गांधी ने लोकसभा में फिर से एंट्री मार ली है और लोकसभा में एंट्री लेते ही राहुल गांधी ने सीधा निशाना बनाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उन्होंने कहा कि जिस प्रकार रावण केवल 2 लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण, उसी पर नरेंद्र मोदी भी केवल 2 लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी की। रावण 2 लोगों की सुनता था, रावण 2 लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी 2 लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। भाई और बहनों, लंका को हनुमान ने नहीं जलाया था, लंका को रावण के अहंकार ने जलाया था। प्लीज माननीय सदस्य, आप संयमित बोले। आप ये सदन है, आप तरीके से बोलिए। माननीय राम ने रावण को नहीं मारा था, रावण के अहंकार ने रावण को मारा था। आप पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हो। और गाइस, इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने अपनी स्पीच के जरिए सीधा नरेंद्र मोदी को देशद्रोही बताया और उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने भारत माता की हत्या की है मणिपुर में और अभी भी भारत माता की हत्या हो ही रही है और अब मणिपुर नहीं रहा है, उसे 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। मगर आज की सच्चाई ये है कि मणिपुर नहीं बचा है। मणिपुर को आपने 2 भाग में कर दिया है। मणिपुर को आपने बांट दिया है, तोड़ दिया है। और गाइस, राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि आप देश में हिंसा फैलाने का काम कर रहे हैं। पहले आपने मणिपुर में हिंसा फैलाई, अब आप हरियाणा में हिंसा फैला रहे हैं। आप पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हो, पूरे देश में आप केरोसिन फेंक रहे हो। आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी, अपनी चिंगारी लगा दी। अब आप हरियाणा में कर रहे हो, पूरे देश को आप जलाने में लगे हो। आप पूरे देश में भारत माता की हत्या कर रहे हो। और गाइस, राहुल गांधी ने तो ये भी बोल दिया कि जनता जवाब चाहती है कि नरेंद्र मोदी हर देश में घूमने जाते रहते हैं, लेकिन वो मणिपुर की जनता का हाल जानने के लिए क्यों नहीं गए। वहां की महिलाओं के साथ इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है, लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी मणिपुर में क्यों नहीं गए? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद मणिपुर को भारत का हिस्सा नहीं समझते हैं। कुछ ही दिन पहले मैं मणिपुर गया, हमारे प्रधानमंत्री नहीं गए, आज तक नहीं गए, क्योंकि उनके लिए मणिपुर हिंदुस्तान नहीं है। मैंने मणिपुर शब्द प्रयोग किया, मगर आज की सच्चाई ये है कि मणिपुर नहीं बचा है। हालांकि गाइस, जैसे ही राहुल गांधी ने मोदी के खिलाफ अपनी स्पीच शुरू की और उन्होंने कहा कि मोदी ने भारत माता की हत्या की है, इस पर बड़े बड़े बीजेपी नेता खड़े हो गए और वो राहुल गांधी की बात काटने लगे और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को इसके लिए माफी मांगनी होगी। आज जा रहा हूँ मणिपुर में रिलीफ कैंप में, मैंने महिलाओं से बात की। ठीक है सर, कल देखेंगे। और राहुल गांधी की स्पीच को बीच में रोकने की बहुत सारी कोशिश की गई और इस दौरान कैमरे को भी राहुल गांधी के चेहरे से हटाकर लोकसभा के अध्यक्ष की तरफ रखा गया ताकि राहुल गांधी का यह मुद्दा और न फैल सके। और गाइस, आप देख ही रहे हैं कि भारत की लोकसभा में कितनी घटिया राजनीति चल रही है। भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की।
आप देशद्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो, आप देश प्रेमी नहीं हो, आप देशद्रोही हो। आपने देश की हत्या मणिपुर में की। प्लीज प्लीज एक मिनट, प्लीज प्लीज बैठिए, प्लीज प्लीज बैठिए। अब सवाल आप उठता है, बैठना चाहते नहीं बैठना चाहते, आप बैठना चाहते नहीं बैठना चाहते, इसीलिए आपके प्रधानमंत्री मणिपुर में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने प्लीज देश की हत्या की है। मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, भारत माता की हत्या की है। मणिपुर में, मणिपुर के लोगों के दिल में। प्लीज एक मिनट बैठिए आप, एक तो सवाल उठता है, एक मिनट बैठिए। और गाइस इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने तो ये भी बोल दिया कि एक तो मेरी माता यहाँ पर है, लेकिन दूसरी मेरी माता की हत्या मणिपुर में हुई है। और उन्होंने कहा कि मोदी ने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है और उनकी घटिया राजनीति ने भारत माता को मारा है। मैं अपनी माँ की हत्या की बात कर रहा हूँ, मैं मणिपुर में अपनी माँ की हत्या की बात कर रहा हूँ, मैं आदर से बोल रहा हूँ। आपने मेरी माँ की हत्या की मणिपुर में। एक मेरी माँ यहाँ बैठी है, दूसरी माँ को आपने मणिपुर में मारा है। और हर रोज जब तक आप हिंसा को बंद नहीं करोगे, तब तक आप मेरी माँ की हत्या कर रहे हो। और गाइस राहुल गांधी ने तो ये भी कह दिया कि मोदी नहीं चाहते हैं कि मणिपुर में हिंसा शांत हो, क्योंकि अगर वो चाहते हैं कि मणिपुर में हिंसा शांत हो तो वो भारतीय सेना का यूज क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारी भारतीय सेना एक ही दिन में मणिपुर की हिंसा को शांत कर सकती है। हिंदुस्तान की सेना मणिपुर में एक दिन में शांति ला सकती है। हिंदुस्तान की सेना का प्रयोग नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप हिंदुस्तान को मणिपुर में मारना चाहते हो। हालांकि गाइस राहुल गांधी ने 2 महिलाओं को मणिपुर में नंगा घुमाने की बात पर कोई भी चर्चा नहीं की, बल्कि उन्होंने इसी से रिलेटेड एक और कहानी को रखा जो कि आपको जरूर सुननी चाहिए। मगर मैं आपको 2 उदाहरण देना चाहता हूँ। एक महिला मुझे कहती है, मैंने कहा क्या हुआ तुम्हारे साथ? कहती है मेरा छोटा सा बेटा, महिला का सम्मान करें प्लीज ये देखो, ये सम्मान एक ही बच्चा था मेरा, कोई शर्म कर लो गल पड़ी। एक ही बच्चा था मेरा, मेरे सामने, मेरे आंखों के सामने उसको गोली मारी है। मैं पूरी रात, आप सोचिए, आप अपने बेटे के बारे में, बेटों के बारे में सोचिए, मैं पूरी रात उसकी लाश के साथ लेटी रही। मैं एक महिला मेरे सामने आती है, मैं उससे पूछता हूं तुम्हारे साथ क्या हुआ, क्या हुआ तुम्हारे साथ? और जैसे ही मैंने ये सवाल पूछा, जैसे ही मैंने ये सवाल पूछा, आप महिला का दर्द नहीं सुन सकते, महिला का दर्द नहीं सुन सकते, महिला का दर्द सुनने का आपका धैर्य नहीं है, महिला का दर्द नहीं सुन सकते, महिला का दर्द नहीं सुन सकते। जैसे ही मैंने उससे ये सवाल पूछा, बैठो, जैसे शर्म करिए। जैसे ही मैंने उससे सवाल पूछा तुम्हारे साथ क्या हुआ, शर्म नहीं है तेरे को, वैसे ही 1 सेकंड में वो कांपने लगी। उसने अपने दिमाग में वो दृश्य देखा और वो बेहोश हो गई। खैर गाइस, आपका इसके बारे में क्या बोलना है? क्या सच में मणिपुर में भारत माता की हत्या हुई है या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।